Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. This is the second video of types of matrices. Here we will talk about conjugate of a matrix. कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यहाँ आप देख रहे हो कि ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. इट मीन्स रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स हैं यहाँ. कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर जैसे कोई मैट्रिक्स है लिखा है, इसका कंजुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं? ओके, कंजुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है उसे हम लोग डिनोट करेंगे. ए है ए बार. ए बार से कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं. तो मैट्रिक्स ए है और इसका हमें फाइंड करना है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. तो देन कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा अब देख लो. वन जो है रियल पार्ट वन ही रहेगा और हमें रियल पार्ट में कुछ चेंज नहीं करने हैं. कॉम इसके इमेजिनरी पार्ट्स जो है वहाँ उसका साइन चेंज हो जाएगा. जैसे वन प्लस आई चेंज होकर वन माइनस आई में आ गया. यहाँ माइनस आई है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस आई. रियल पार्ट हमें कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस आई. दिस विल बिकम टू प्लस आई. बस ये सिंपल है. ये हमारा क्या है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. कंजुगेट मैट्रिक्स में बस क्या होता है जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो z इज इक्वल टू जैसे 3 + 2i. ये हमारा रियल हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पोर्शन हो गया. तो हमें कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में रियल पोर्शन को कुछ नहीं करना है, जैसा है एज इट इज उसे नोट कर देना है. और इमेजिनरी पोर्शन जो है उसका साइन बस चेंज हो जाता है कंजुगेट में. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. जैसे आपने देखा यहाँ वन प्लस आई है तो वन माइनस आई, माइनस आई तो ये माइनस आई, टू माइनस आई है तो टू प्लस आई. बस साइन को हमें चेंज कर देना है. ये हमारा क्या हो गया कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, यही हमारा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, ट्रांसपोज कंजुगेट. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. और कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना अभी जस्ट हमने सीखा. ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? रियल पोर्शन तो टू है, ऐसे ही रहने दो. फिर इसे माइनस हो जाएगा कंजुगेट के लिए, टू माइनस आई. यहाँ पर टू प्लस थ्री आई हो जाएगा और दिस विल बिकम माइनस सिक्स आई. ओके, ये हमारा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया. अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. इट मीन ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है किसका? कंजुगेट मैट्रिक्स का. कंजुगेट मैट्रिक्स हमने यहाँ फाइंड करा. अब इसका ट्रांसपोज, तो इसके ट्रांसपोज को ऐसे ही डिनोट करेंगे ना, या तो यहाँ टी लगा दो या फिर इस सिंबल को ऐसे हम लोग और बोलते हैं डैश यहाँ कर दो. ये क्या हो गया? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. और इसी सेम चीज को हम लोग डिनोट करते हैं ए थीटा. किसी किसी बुक में आपको ए थीटा भी मिलेगा, या फिर सेम चीजें या यहाँ पर ए थीटा से भी डिनोट कर लो या कहीं आपको ए का स्टार भी मिल जाएगा. तो ये सारे इक्वल्स हैं, ठीक है ना. ये क्या है? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग ये सारे सिंबल से डिनोट करते हैं. किसी बुक में आपको कुछ भी मिल सकता है तो इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है. ए ट्रांसपोज का कंजुगेट फाइंड करना है. तो अब चलिए हम लोग कर लेते हैं. ए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट हमने फाइंड कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज करने के लिए? ट्रांसपोज में क्या होता है? रो चेंज होगा कॉलम में. ये जो रो है कॉलम में आ जाएगा. तो जैसे फर्स्ट रो इज टू और टू माइनस आई, तो टू माइनस आई कॉलम में आकर आ जाएगा टू माइनस. और दिस रो टू प्लस थ्री आई, ये इस कॉलम में आएगा टू प्लस थ्री आई एंड माइनस सिक्स आई. तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, इसलिए कुछ नहीं करना है. पहले जो गिवन मैट्रिक्स ए दे रखा है उसका सबसे पहले हमें कंजुगेट फाइंड करना है. और कंजुगेट फाइंड करने के लिए हमें ने बताया ही है कि बस इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है चेंज होगा.
प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, वो करके हमने कंजुगेट फाइंड कर दिया। कंजुगेट के बाद उसको ट्रांसपोज कर देना है। तो जब उसे ट्रांसपोज करने के लिए, ट्रांसपोज करने का उसका सिंबल होता है कंजुगेट ऑफ ए, उसका या तो टी से रिप्रेजेंट करो या फिर कंजुगेट ऑफ ए डैश से। और ये सारे सिंबल को ही, ये जो है उसी को हम ए थीटा बुलाते हैं, और कहीं कहीं स्टार भी मिलता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंजुगेट ट्रांसपोज, ये जो है यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थीटा। इसे ही हम लोग ए थीटा भी बुलाते हैं, या आप इसे ऐसे जो मैंने भी बताया है। तो सारे इक्वल हैं, ए स्टार भी है यहाँ पर, ए स्टार भी अगर मैंने तो आपने लिख लो ए स्टार। ठीक है, तो सारे क्या है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, जहां भी ये सिंबल आ जाए आप समझ जाना। तो ये हमने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग हर्मिटियन मैट्रिसेस, हर्मिटियन मैट्रिसेस के बारे में। तो जैसे हमने पढ़ा था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसी टाइप से इसमें हर्मिटियन मैट्रिस और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिस। तो यहाँ पे हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए कि वही क्या है कि ए थीटा इज इक्वल टू ए, या तो ये आप प्रूव कर लो, या फिर ए का कंजुगेट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, दोनों में से जो भी आप निकालना चाहो निकाल लो। तो बस आपको एक कंडीशन याद रखना है कि हर्मिटियन मैट्रिसेस का क्या कंडीशन होता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए, या फिर ए का कंजुगेट फाइंड करके निकालो और ए ट्रांसपोज बोथ अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप बोल दो कि हर्मिटियन मैट्रिसेस है। और या फिर ए थीटा इक्वल टू ए के बराबर आ जाए, तो ए थीटा तो अभी हमने जस्ट बताया ना कि ए थीटा क्या है। तो अगर ओ इक्वल आ जाए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, हर्मिटियन मैट्रिसेस। तो जैसे मैं एक एक एग्जांपल ले लेती हूँ तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू ए कुछ मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ले लिए 3, 3 प्लस आई, या 3 माइनस आई इज 2। पहले मैं इस तरीके से देखती हूँ क्या है। पहले ए कंजुगेट फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर आप फाइंड कर लो ए कंजुगेट। और ए कंजुगेट को कौन से सिंबल से करते हैं वो तो पता ही है। फिर रिपीट होगा, ये कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, रियल को ऐसे ही रहने दो, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, 3 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ 2। ये क्या हमने फाइंड कर लिया, ए ट्रांसपोज। पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करके। अब नेक्स्ट आप फाइंड कर लो ए ट्रांसपोज। चलो यहाँ पर मैं ए ट्रांसपोज, ए है और ए का ट्रांसपोज, ए क्या है, ट्रांसपोज करने के लिए क्या रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे 3 प्लस आई, और ये वाला ये रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, 3 माइनस आई एंड 2। अब इस कंडीशन को देखो तो इक्वल है क्या, ए कंजुगेट और ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल, 3 माइनस आई 3 प्लस आई 2। हाँ इक्वल है। यहाँ आपने क्या देखा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कंजुगेट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये क्या है, ये इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये कंडीशन में सर्टिफाई कर दिया। चलो अब इस कंडीशन से भी हम लोग देख लेते हैं कि इक्वल हो रहा है कि नहीं, ए थीटा इज इक्वल टू ए। तो क्वेश्चन यही है। और ए थीटा क्या है, जो हमने कंजुगेट निकाला है उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो यहाँ पर कंजुगेट हमने फाइंड किया, उसका ट्रांसपोज आप निकाल लो। ए कंजुगेट का ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, 3 रो कॉलम में आ जाएगा, 3 माइनस आई, और ये 3 प्लस आई 2। और इसी सिंबल को तो हम लोग ए थीटा भी बुलाते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए थीटा। कंजुगेट ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए थीटा से। तो यहाँ पर देखो ए थीटा ए के इक्वल आया क्या, 3, देखो बोथ आर इक्वल, ऊपर नीचे ही है, 3 प्लस आई 3 प्लस आई 3 माइनस आई 2, तो ये भी इक्वल है। इट मीन्स आप यहाँ ये भी देख रहे हो कि ए थीटा इज इक्वल टू ए, ये दोनों भी आपका इक्वल आ गया।
और यहाँ यहाँ जो हमने फाइंड किया था ये वाला कंडीशन, तो ये भी इक्वल आ गया। तो दोनों कंडीशन जो भी आपको याद है, दोनों में से जो भी आपको समझ में आ जाए वो फाइंड कर लो, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन से भी हमने आपको दिखा दिया दिस इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। एंड ये वाले कंडीशन इससे भी हो गया। और हाँ, की पॉइंट इसके कि हर्मिटियन मैट्रिक्स जो होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। दिस वन, ये डायगोनल, डायगोनल का यही होगा ना, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, रियल ही रहेगा ऑलवेज। ओके, ये आपके की पॉइंट है। यहाँ आपका रियल एलिमेंट ही रहेगा, इस यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स वाले इमेजिनरी वाले ये पोर्शन नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, यहाँ पे बस रियल पोर्शन रहेगा, रियल एलिमेंट। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हर्मिटियन मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन में आपने देखा, हर्मिटियन में देखा कि ए थीटा इज इक्वल टू ए, तो यहाँ आप देखोगे ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, हर्मिटियन सेम स्क्यू की तरह ही है। और ये क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए कंजुगेट। वो दोनों पोर्शन जो आपने पढ़ा है हर्मिटियन का, इसमें भी क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए कंजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कंजुगेट। लेट्स सी एग्जांपल। ए इज इक्वल टू स्क्यू हर्मिटियन है, तो स्क्यू हर्मिटियन के लिए कोई ए के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि 3i माइनस 3i 2 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई माइनस आई। दिस इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, माइनस 3i 2 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई और माइनस आई, ए मैट्रिक्स हो गया। तो फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है, अगर ये कंडीशन अगर मैं देखूं पहले, फर्स्ट अगर इसको सेटिस्फाइड कर रहा हूं, तो ए इज इक्वल टू ये है, तो हम आप यहाँ पे फाइंड कर लो ए ट्रांसपोज। फर्स्ट एक इस ए ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 3i रो कॉलम में 2 प्लस आई, और ये रो इसको सेकेंड कॉलम में माइनस 2 प्लस आई माइनस आई। ओके, ए ट्रांसपोज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करने हैं, कंजुगेट ऑफ ए, तो यहाँ कंजुगेट ऑफ ए फाइंड कर, और हमने क्या बताया था, कंजुगेट ऑफ ए के लिए इमेजिनरी पोर्शन जो है वो हमारा उसका साइन चेंज हो जाएगा, रियल पोर्शन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो आप देख रहे हो यहाँ क्या है, इमेजिनरी वाले माइनस 3i, तो इट विल चेंज 3i, एंड 2 प्लस आई it will 2 minus i, एंड माइनस 2 रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, माइनस 2 ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस आई, और ये यहाँ माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई। क्या हो गया ये, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, 3i 2 माइनस आई माइनस 2 माइनस आई और माइनस आई। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए ट्रांसपोज, और इसमें क्या है, माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस प्लस, तो इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लोगे, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर माइनस ले लो तो क्या यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो आप देख रहे हो, इसीलिए दिस वन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए कंजुगेट। यहाँ से तो आपने यही फाइंड करा, A transpose equal to minus of A. Hence, A is skew Hermitian matrix.
हमने एक कंडीशन पहले सेटिस्फाई किया। ओके, अब नेक्स्ट, अब ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, आप इसको इक्वेशन 1 भी मान, इक्वेशन 1, ठीक है, आगे के लिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गया। अब नेक्स्ट अब आप फाइंड कर लो ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। देखो इस कंडीशन के लिए ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए प्रूफ करना है, तो ए थीटा वेयर ए थीटा क्या होता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए कंजुगेट और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज रहेगा ए कंजुगेट का, तो ठीक है ए थीटा, तो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए प्रूफ करना है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या रखा है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज क्या है इतना, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा 3i, और कॉलम में आ जाएगा 2 माइनस आई, यहाँ आ जाएगा 3i 2 माइनस आई, ये रो कॉलम में आ गया, अब ये रो सेकेंड कॉलम में आएगा, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, यहाँ आएगा -2 माइनस आई, क्योंकि हम बस ट्रांसपोज कर रहे हैं, कंजुगेट जो किया उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आई यही आएगा। अब इसी चीज को तो आप लिखोगे ए थीटा है, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये वाले पोर्शन, ये इक्वल है, इक्वल टू माइनस ए। अब ए वाला जो है, ये मैट्रिक्स जो आपका है, इसी में से अगर माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो +3i, फिर क्या माइनस 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 2 माइनस आई, और ये +2 माइनस आई, और ये प्लस आई हो जाएंगे, इसके इक्वल आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इसके इक्वल हो जाएंगे, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, या इस चीज को आप लिख लो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, हर्मिशन के लिए क्या होता था ए थीटा इक्वल टू प्लस ए, स्क्यू हर्मिशन के लिए ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, तो हेंस ए इज स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, हेंस ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके, और हाँ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, diagonal elements of skew Hermitian matrix is either zero or purely imaginary, या तो ये जीरो होगा यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, या फिर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, सपोज दैट z इज इक्वल टू 2 + 3i, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिखा, तो इसमें क्या होता है, ये दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, तो क्या इसे प्योरली इमेजिनरी बुलाएंगे, नहीं, प्योरली इमेजिनरी जैसे आप सिंगल 2i लिख दो, i लिख लो, माइनस आई हो, ये सब क्या है हमारे प्योरली इमेजिनरी, बट जब इस फॉर्म में लिखोगे तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, 2 + 3i 2 - 3i, ये सब रियल और इमेजिनरी मिक्स, दोनों मिक्स है, तो या तो जीरो होगा डायगोनल एलिमेंट स्क्यू हर्मिटियन का, या तो डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेगा, या फिर प्योरली इमेजिनरी, तो ये सारे प्योरली इमेजिनरी है, ये सारे प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट आपका नहीं है, इमेजिनरी के साथ कुछ मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये हमारे हो गए स्क्यू हर्मिटियन।